एक शहर में श्यामलाल रहता था। उसके घर पर उसकी पत्नी और उसका बेटा था। बेटा नौकरी करता था। अब श्यामलाल और उसकी पत्नी बेटे की शादी के बारे में सोच रहे थे। अरे सुनती हो, क्या हुआ जी? मैंने करण के लिए एक लड़की देखी है। वह बहुत पढ़ी लिखी है और हमारे बेटे के लिए बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा है जी, तो हम लड़की वालों के घर पर बात करके करण की शादी कर देते हैं। अब श्यामलाल अपनी पत्नी के साथ लड़की देखने जाते हैं और शादी फिक्स कर देते हैं। कुछ दिन में करण की शादी कविता से हो जाती है और कविता ससुराल में आ जाती है। बहू, मुझे एक कप चाय दे दो। हाँ पापा जी, अभी बना कर लाती हूँ। अब कविता रसोई में जाकर चाय बनाना चालू कर देती है, लेकिन उसको चाय में डालने के लिए इलायची कहीं नजर नहीं आती। वह सब डिब्बों में ढूंढती है, लेकिन उनको कहीं नहीं मिलती। अरे पापा जी, इलायची कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। श्यामलाल को कविता के मुंह से इलायची का नाम सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह कविता को चिल्लाने लगते हैं। क्या इलायची इलायची लगा रखा है? अरे बहू, तुम्हें इस घर में आकर 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम सीधा इलायची बोलने लगी। अरे पापा जी, क्या हुआ? इतना मैं तो बस चाय में डालने वाली इलायची ढूंढ रही थी। कहाँ रखी है? मुझे मिल नहीं रही है। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखो बहू, तुम्हारी सास का नाम इलायची है तो तुम आगे से ध्यान रखना और कभी भी अपनी सास का नाम मत लेना। ठीक है पापा जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अब ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। अरे बहू, मैं मार्केट जाकर आता हूँ, तुम मम्मी को चाय दे देना। हाँ पापा जी। अब क्या था, कविता रसोई में चाय बनाने जाती है तो इलायची खत्म हो गई होती है। इलायची खत्म हो गई है। पापा जी मार्केट जा रहे हैं, उनको बोल देती हूँ आते टाइम इलायची लेके आना। अब कविता भागकर पापा जी के पास चली जाती है और श्यामलाल अपना स्कूटर चालू कर रहा होता है। अरे बहू, क्या हुआ? इतना भागकर क्यों आई हो? पापा जी, सासू माँ खत्म हो गई। अब कविता आगे कुछ बोलने से पहले ही श्यामलाल बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है, तो तुरंत उसको अस्पताल में ले जाते हैं। अब श्यामलाल को 2 घंटे बाद होश आता है और वह आंखें खोलकर देखता है तो सामने इलायची खड़ी होती हैं। अरे इलायची, तुम जिंदा हो? क्यों? क्या हुआ है मुझको? मैं तो अच्छी खासी हूँ, लेकिन आपको अचानक क्या हुआ? आप क्यों बेहोश हो गए? अरे बहू, भागते भागते आई मेरे पास और बोली कि तुम खत्म हो गई हो। अरे पापा जी, मैं तो चाय में डालने वाली इलायची की बात कर रही थी। पिछली बार जब मैं इलायची का नाम लिया था तो आपने बहुत गुस्सा किया था, इसलिए मैंने सासू माँ खत्म हो गई है, मार्केट से आते टाइम ले आना ऐसा बोल दिया था। अरे चुप रहो तुम दोनों। इलायची नाम के कारण क्या हुआ है देखो। आज आगे से हमारे घर में कोई भी इलायची नहीं खाएगा और जिसको भी इलायची खाना है वह खुद मार्केट से ले आएगा। दोस्तों, आपको यह मजेदार कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक भी कर देना।